इस कहानी की शुरुआत में एक परिवार को दिखाया जाता है जो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रहा होता है। इस परिवार में डॉक्टर मारिया, उसका पति हेनरी और उनके 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम लुकास, थॉमस और साइमन है। कुछ देर बाद ये सब थाईलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। उनके सामने इंडियन ओशन का शानदार नजारा होता है। इसके बाद पूरी फैमिली समंदर के किनारे जाती है जहां सब बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक पूरी धरती हिलने लगती है। बीच पर रखा हर एक सामान कांपने लगता है और जैसे ही वो लोग मुड़कर देखते हैं तो पेड़ एक एक करके गायब होने लगते हैं। अगले ही पल समंदर से एक बहुत बड़ी लहर उठती है जो पूरे रिजॉर्ट को अपनी चपेट में ले लेती है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। दरअसल ये एक खतरनाक सुनामी होती है जो उस जगह तक पहुंच चुकी होती है। मारिया को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के सहारे खड़ी होती है। वह अपनी फैमिली को आवाज लगाती है लेकिन उसे चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे अपना बेटा लुकास दिखाई देता है। वह लुकास की तरफ बढ़ना शुरू करती है लेकिन अचानक एक और तेज लहर आती है और दोनों को बहाकर ले जाती है। लेकिन मारिया की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि लुकास उसे देख लेता है जो मलबे के ढेर के पास घायल हालत में पड़ी होती है। कर अपनी मॉम मारिया के पास ए जाता है। ये दोनों की दोनों उसे तरफ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर पानी कम होता है यहाँ पर मारिया के पैर को दिखाया जाता है जो बहुत जख्मी है, लेकिन अपनी बेटी लुकास को नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वह भी हताश हो जाए। और तभी लुकास को एक बच्चे की आवाज आती है। वो उसे बच्चे को बचाने के लिए जाना चाहता है लेकिन मारिया कहती है कि तुम मोहम्मद जाओ। दरअसल उसने अपनी पति और 2 बेटों को खो दिया है। वो नहीं चाहती कि वो लुकास को भी खो दे। लेकिन लू को अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और उसे बच्चे को अपनी पीठ पर बैठा कर ले आता है। इसके बाद लुकास एक पेड़ पर उसे बच्चे को चढ़ा देता है। वो अपनी मॉम मारिया को भी चढ़ाना चाहता है लेकिन उसके पैर के जख्म की वजह से उसे चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन लुकास पूरी हिम्मत दिखाते हुए अपनी मॉम को भी पेड़ पर चढ़ा देता है और अभी तीनों की तीनों पेड़ पर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ तबाही होती है। कुछ देर बाद यहाँ के लोकल गांव वाले ए जाते हैं। लुकास और उसकी मॉम को देख लेते हैं। बहुत ज्यादा जख्मी है इसीलिए उसे उठाकर ले जाया जाता है। और जब मारिया हॉस्पिटल पहुंचती आई है तो दिखाया जाता है कि चारों तरफ जख्मी लोग हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह सबसे भरा हुआ है। टीवी पर भी यही न्यूज चल रही होती है कि सुनामी ने बहुत तबाही मचाई है या मारिया को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे पेन किलर चाहिए लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर डॉक्टर आकर वो उसे एक इंजेक्शन लगता है, साथियों उसकी मरहम पट्टी करता है और इसके बाद उसे बाकी मरीज के साथ रख दिया जाता है। लेकिन अब भी मारिया की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसे वोमिट होना शुरू हो जाती है। दरअसल पानी के भाव की वजह से उसके पेट के अंदर पानी के साथ गंदगी भी चली गई होती है, इसीलिए उसे वोमिट होती है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया है। लुकास उसके पास जाता और उसकी फैमिली की फोटो देखता है। यहाँ पर लुकास को एहसास होता है कि सबके परिवार बिछड़ चुके हैं, इसीलिए तय करता है कि वह सबकी मदद करेगा। यहाँ पर जितने भी पेशेंट होते हैं सबके नाम, एड्रेस और कौन किस देश से है ये सब एक पेपर पे लिख लेता है। अब यहाँ पर लुकास एक बच्चा मिलता है जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है और ये उसी परिवार का बच्चा है जिसके पिता ने सबसे पहले लुकास से मदद मांगी थी। लुकास इस बच्चे को उसके डेड तक पहुंचा देता है और अब उसे अपनी डेड की भी याद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो उसे वार्ड में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम उसके बेड पर नहीं है बल्कि वहाँ पर कोई और पेशेंट लेता हुआ है। इस बात से लुकास परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तभी वहाँ पर नर्स आती है। लुकास उसे बताता है कि मेरी मॉम इस बेड पर थी लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नर्स लुकास को एक दूसरे वार्ड में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे। अन इस लुकास से कहती है, क्या तुम अपने किसी रिलेटिव का नाम जानती हो? वो कहते हैं अपनी दादाजी का, लेकिन मैं उनका फोन नंबर भूल गया हूँ। इसके बाद नर्स उसकी शर्ट पर स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर होता है। यहाँ पर सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह के स्टिकर होते हैं। लुकास बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हमें रिसोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर लुकास अपने परिवार के साथ था। वहाँ पर लुकास के पिता हेनरी होते हैं जो अब भी जिंदा हैं। वो अपने बच्चों को अपनी पत्नी की आवाज लगा रहे होते हैं लेकिन कोई भी उन्हें रेस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर ले जा रहे हैं। लेकिन हेनरी यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है। रिसोर्ट की उसे कमरे में जाता है जहाँ पर वो रुका था। वहाँ पर वो अपने बच्चों का आवाज देता है और तभी उसके 2 बच्चे उसके सामने ए जाते हैं
जो अब भी जिंदा होते हैं। वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारी भाई को साथ लेकर ही आऊंगा। हालांकि हेनरी का छोटा बेटा इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर गया होता और उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी मारी है और अपनी बेटी लुकास को ढूंढना शुरू कर देता है। ए तो जाती है, लेकिन अब भी उसे अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं मिलता। वह बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है और तभी वह सड़क पर ए जाता है। उसके सामने गाड़ी आती है। वो देखते हैं कि हेनरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और जख्मी है, इसीलिए वो उसे हेल्थ कैंप में ले जाते हैं। वहां पर हेनरी को एक आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार खो चुका है। वो बताता है कि मेरा पूरा परिवार बीच पर गया था, इसके बाद वो मुझे नहीं मिला। हेनरी कहता है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा लापता है, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है कि भी नहीं। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब अपने परिवारों से अलग हो चुके हैं। ये सुनामी इतनी खतरनाक थी कि किसी को नहीं पता कि उनके परिवार वाले अब जिंदा हैं कि नहीं। सब के सब बहुत दर्द में होते हैं। हिंदी के साथ जो आदमी होता है उसके पास फोन होता है। वो कहते हैं मैंने इसकी बैटरी बचाकर राखी है ताकि अगर मेरा परिवार कहीं हो, मुझे कॉल करने की कोशिश करे तो मैं उन तक पहुंच जाऊं। वह अपना फोन हेनरी को देता है। हेनरी अपने पिता को कॉल करता और बताता है कि सुनामी में मारिया और लुकास कहीं खो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, किसी भी कीमत पर उन्हें घर वापस लाऊंगा। ये कहती है, उसकी आंखों में आंसू ए जाते हैं। अब कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद हेनरी उसे आदमी के साथ जिसने उसे फोन दिया था अपने और उसके परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लुकास को दिखाया जाता है जिसके पास नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो उसे पहचान सके, पर लुकास उसे सामान को नहीं पहचान पाता। इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है जहां पर वो देखता है कि उसकी मॉम मारिया है जो अब भी जिंदा होती है, लेकिन मारिया की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। अपनी मॉम के पास जाता और कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी, और अब लोकेश को बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम को सर्जरी की जरूरत थी, इसीलिए हम उन्हें वहां से ले गए। लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट चेंज कर दी, जिस वजह से हम उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाए, और अब भी तुम्हारी मॉम को एक सर्जरी की जरूरत है जिसके पास शायद तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए। वही हमें हेनरी और उसे आदमी को दिखाया जाता है जो दोनों अपने परिवार को, अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। हर एक हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन इन्हें अपना परिवार कहीं पर भी नहीं मिलता। रॉब हेनरी उसे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर उसकी पत्नी मारी है और उसका बेटा लुकास है। वही मौर्य को दिखाया जाता है जो अपने बेटे लुकास से कहती है कि जाओ और पानी लेकर आओ। वो बाहर पानी लेने जाता है जहां पर उसके पिता हेनरी भी हैं, वो उसके आसपास ही होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। और अब हेनरी उसे जगह पर भी आता है जहां पर मारिया है, लेकिन वो पर्दे के पीछे होती है, इसीलिए वो उसे नहीं देख पाता। हेनरी को लगता है कि उसका परिवार यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। और तभी लुकास जो ऊपर पानी लेने गया होता है वो अपने पिता को पीछे से देखकर पहचान जाता है। वो भगत हुआ अपने पिता के पास जाता है, लेकिन तब तक उसके पिता भीड़ में कहीं गम हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लुकोस लगातार अपने पिता को ढूंढता रहता है और अब यहाँ पर बच्चों का वो ट्रक भी ये जाता है जिसमें वो बच्ची होते हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया होता है। और इसमें लुक, ये दोनों भाई भी हैं। उसका छोटा भाई ट्रक से नीचे उतरता है। लुकास उसके पीछे से गुजर जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। इसके बाद लुकास का भाई वापस अपने ट्रक में बैठ जाता है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने दूसरे ट्रक में बैठ जाता है। ये पूरा परिवार आमने सामने ही है, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं देख पाते। और तभी लुकास फ्रस्ट्रेशन में अपने पिता को जोर से आवाज देता है। जो आवाज लुकास के दोनों भाई सुन लेते हैं, वो ट्रक से उतर जाते हैं और सीधा अपने भाई के पास आते हैं। ये तीनों की तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और तब ये देखते हैं कि सामने से इनके दांत भी ए रहे हैं। दरअसल उन्होंने भी इन्हें देख लिया होता है और अब ये सब के सब एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पर हेनरी के साथ वो आदमी जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है, वो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। हेनरी के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे उसका परिवार मिल चुका है। इसके बाद ये सब के सब मारिया के पास ए जाते हैं। मारिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो हेनरी से कहती है कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी। हैंडल से कहते हैं कि तुम जरूर बचोगे और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसके बाद मारियो को सर्जरी करने के लिए ले जाया जाता है जहां पर एक और लेडी होती है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। और वो लेडी मारिया से कहती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत को बचा कर रखा है ताकि मैं एक आखिरी बार अपने परिवार को देख सकूं
और अब मारिया की सर्जरी शुरू हो जाती है। मारिया को अब भी वो मंजर याद ए रहा होता है। जब सुनामी आई थी उसे एहसास होता है कि कुदरत के आगे इंसान कितना कमजोर और कितना बेबस है ना। एक तरफ मारिया की सर्जरी हो रही होती है, वही उसका परिवार बाहर उसके लिए प्रेयर कर रहा होता है। पूरी रात बीत जाती है और सुबह हेनरी अपनी बेटी लुकास के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम अब पूरी तरह से ठीक है, हम जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस वाला आया है जो इस पूरे परिवार को वापस इनके घर ले जाने के लिए आया है। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं। लुकास मारिया के पास जाता है और अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ में यह भी बताता है कि जिस बच्चे को उसने सबसे पहले बचाया था उसे उसका परिवार मिल चुका है। और ये लुकास से कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका परिवार उसके साथ है। और तभी वो प्लेन की खिड़की से नीचे देखती है जहां पर चारों तरफ तबाही होती है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो उसे आदमी के परिवार के लिए उसे आदमी के लिए प्रार्थना करता है, जिसने उसकी परिवार को ढूंढने में उसकी मदद की थी। अब भी उसका परिवार लापता होता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे उसका परिवार मिल जाए। दरअसल इस पूरे परिवार की हिम्मत ने, इनकी अच्छाई ने और एक दूसरे के लिए प्यार ने इन सबको बचा लिया होता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।